Hi, I'm Dev. Today is day 12 और 30 days talking to the camera challenge. आज का टॉपिक है My 3 habits which led to a miserable life. मेरा लाइफ इतना भी मिजरेबल नहीं है, लेकिन जो मैं चाहता था, जैसा होना चाहिए था मेरे हिसाब से, उस लेवल का नहीं है। उसका ऑलमोस्ट ऑपोजिट सोच सकते हो। कंफर्टेबल एग्जिस्टेंस है, लेकिन एक जिंदगी जीने का मजा नहीं है। तो मैं जब भी प्लानिंग करता हूँ, एक बंदे को दे दो, वो कोई भी हो सकता है। अगर उसका स्लीपिंग टाइम और वेकिंग अप टाइम, मतलब जब वो सोने जाता है और जब उठता है, अगर वो दोनों टाइम अगर उसके उसका फिक्स्ड हो, अगर फिक्स ना भी हो, वो मेरे को बस अपना गोल्स बता दे कि उसको क्या क्या करना चाहिए, मतलब क्या क्या अचीव करना है। अगर उसे बता उसने मेरे को बता दिया, तो मैं ऐसा प्लानिंग कर सकता हूँ उसके लिए, वो उस गोल्स का सबसे वर्ल्ड क्लास वर्सन बन सकता है। उसमें टैलेंट हो ना हो, मैं गॉड लेवल प्लानिंग करता हूँ। इतना गॉड लेवल कि मेरे दोस्त अपने और लाइफ फाइनेंशियल और फिटनेस मैनेज करने के लिए मेरे से प्लानिंग लेते हैं। मैं बस उनसे पूछता हूँ, तू कितने बजे उठता है और कितने बजे सोने जाता है, और तेरा वर्क टाइमिंग्स क्या है। उसके हिसाब से मैं उनको डाइट बना के देता हूँ, जिम टाइमिंग्स बताता हूँ, और जिम में क्या क्या करना है वो भी बताता हूँ। मैं प्लानिंग में तो बेस्ट हूँ, लेकिन मैं वहां पे फेल कर जाता हूँ जहाँ पे मेरे को एग्जीक्यूट करना है। मैं अगर मैं एक प्लानिंग बना के एक रोबोट को दूं और वो रोबोट पूरा अच्छे से फॉलो करे, तो उसको 3 साल नहीं लगेंगे इलॉन मस्क को इलॉन मस्क के ऊपर जाने के लिए। समझ रहे हो? तो प्लानिंग गॉड लेवल, एग्जीक्यूशन पीजेंट, क्या बोलते हैं, पेजेंट। तो इसीलिए मैं उसका रूट कॉज ढूंढने लगा कि प्लानिंग तो अच्छा हो रही है, लेकिन एग्जीक्यूशन क्यों नहीं हो पा रही। तो मेरे को ऐसे 3 हैबिट्स मिले जिसके वजह से मेरा एग्जीक्यूशन अच्छे से हो नहीं पा रहा है। उस तीनों हैबिट्स का रूट कॉज है एनर्जी। वो हैबिट्स करते करते एनर्जी ड्रेन हो जाती है, और कुछ करने के लिए टाइम नहीं मिलता। टाइम मिलता भी है तो मन नहीं करता। मन मतलब ऐसे डिसिप्लिन से कर सकते हो, लेकिन इतना भी डिसिप्लिन नहीं रहता कि मैं कर पाऊं उस चीजों को जो मैं प्लानिंग किया था। ठीक है? तो पहला है स्टार्टिंग टुमारो। मैं क्या करता हूँ, आज आज का तो हो गया, कल शुरू करूंगा, कल सब परफेक्ट कर दूंगा, और एक भी ऐसे गैप नहीं रखूंगा। सुबह 5 बजे उठूंगा, उसके बाद 4 घंटा पढ़ाई करूंगा, उसके बाद जॉब पे जाऊंगा, जॉब पे जाके आके पूरा डाइट भी परफेक्ट रखूंगा, ये सब करूंगा। लेकिन अगर मैं 5 के जगह पे 5:30 को उठ गया, तो उस दिन का सारा प्लानिंग मिट्टी में चला जाता है। मिट्टी में चला गया, फिर कल शुरू करेंगे, कल शुरू करके परफेक्ट कर देंगे। जैसे हम परफेक्ट करेंगे, ऐसे परफेक्ट डेज पूरा 3 इयर्स तक चलेगा, तो मस्त चलेगा। ऐसे नहीं कि एक दिन परफेक्ट चला गया, दूसरे दिन अगर खराब हो गया, दूसरे दिन से 4-5 दिन ऐसे ही चला जाता है कि कैसे भी इम्परफेक्ट हो गया, तो क्या करें अब, फिर से परफेक्ट शुरू करेंगे जब हम मेरा मन होगा। ये सब सोच के वो हैबिट चलता रहता है कि कल से शुरू करेंगे, कल से शुरू करेंगे, कल से शुरू करेंगे। तो आज से मैंने डिसाइड किया, कल से कुछ नहीं शुरू करना है। शुरू करना है जो है, जो भी बैड हैबिट्स है वो छोड़ना है, तो आज ही छोड़ना है। तो कल से शुरू करने वाला जो हैबिट है, ये मैं आज छोड़ रहा हूँ। देखते हैं कहाँ ले जाता है ये। तो द सेकंड हैबिट इज बेड रॉटिंग। मैं जॉब से काम करके आता हूँ, थोड़ा बहुत डिनर विनर, या फिर अगर मॉर्निंग होता है तो लंच वंच करके बेड पे पड़ जाता हूँ। बेड पे लेट के सोशल मीडिया शुरू करता हूँ, और सोशल मीडिया शुरू करके 3-4 घंटा कहाँ उड़ जाते हैं पता नहीं चलता। 3-4 घंटे उड़ जाने के बाद एनर्जी भी नहीं रहता। वो रिफ्रेशमेंट के लिए होता है ना, वो रिफ्रेशमेंट भी नहीं लगता। वही चलता रहता है, शॉर्ट्स चलता रहता है, रील्स चलता रहता है, उसके वजह से बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। इतना सारा टाइम वेस्ट होने के बाद और कुछ करने के लिए ना टाइम रहता है ना एनर्जी रहता है।
तो बेड रॉटिंग ये है कि बेड पे लेटे रहो और कुछ अचीव मत करो। उसके अलावा उसके जगह पे अगर मैं बाहर जाता, कहीं घूमने जाता, तो अलग बात होता, नए लोगों को मिलता, नए एक्सपीरियंसेस मतलब कम कमाता, ऐसे बहुत सारा कुछ होता लाइफ में। लेकिन बेड पे पड़े रह के कंप्लेन करता हूँ कि मेरे लोनली क्यों हूँ, मेरे पास टाइम क्यों नहीं है, मेरा एनर्जी कम क्यों है। ये सब कंप्लेन जो है बेड रॉटिंग के वजह से होता है। तो आज से मैंने डिसाइड किया है, बेड पे लेट के सोशल मीडिया नहीं चलाऊंगा, बैठ के भी नहीं चलाऊंगा। अगर सोशल मीडिया चलाना है तो चल के चलाना है या फिर खड़े होकर चलाना है। जैसे ही खड़े होकर चलाऊंगा, जितना चलाऊंगा खड़े होकर चलाऊंगा, फिर कितना ही खड़ा हो सकता हूँ, 15-20 मिनट तक खड़ा खड़ा हो सकता हूँ। लेकिन वो जो लो एनर्जी है, मतलब जो एनर्जी ड्रेन करता है सोशल मीडिया, अपने आप बैठने की या फिर लेटने की मन करेगा, तब मैं छोड़ दूंगा। अगर लेट के कुछ करना है तो लेट के सिर्फ सोना है, और बैठ के कुछ करना है तो बैठ के सिर्फ पढ़ना है। ऐसे करके अपना रीडिंग हैबिट अच्छा करूंगा, रीडिंग हैबिट बिल्ड करूंगा। उससे वीडियोस अच्छा बनेगी। क्योंकि देखो, मैं वीडियोस बिना स्क्रिप्ट पे बनाता हूँ, सिर्फ पॉइंट्स लिख के रखता हूँ। जो भी पॉइंट्स है, अगर भूल जाता हूँ तो देख लेता हूँ, अगर नहीं भूलता तो देखता भी नहीं। तो अपना दिमाग में तो मेरे को एक स्क्रिप्ट बनाना पड़ता है। तो वो स्क्रिप्ट कैसे बनेगा? जैसे जितना पढ़ूंगा उतना अच्छे से मैं सोच पाऊंगा। इफ आई हैव ए क्लियर थॉट, मतलब मेरे पास कंटेंट होगा तभी मैं सोच पाऊंगा। लेकिन कंटेंट ओवरलोड हो जाएगा तो क्लियरली सोच भी नहीं पाऊंगा। तो स्लो कंजम्पशन इज द आंसर फॉर ग्रेट क्रिएशन। समझ रहे हो? मतलब रील्स तो कितना कंटेंट, इतना कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, लेकिन इतना फास्ट हो रहा है कि तुम्हारा थिंकिंग क्लियरली जो एबिलिटी है उसको कम कर दे रहा है। तो अगर उसको कम कर देगा तो मैं माइंड में जो सोच रहा हूँ और मुंह से बोल रहा हूँ, उसमें डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो जैसे ही डिस्कनेक्ट हो जाता है, वो मेरा वीडियोस में बहुत अच्छे से दिखता है। मैं बीच बीच में रुक जाता हूँ, बीच बीच में ऐसे सेंटेंस एंड करके दूसरा सेंटेंस शुरू करने से पहले बहुत ज्यादा गैप हो जाता है। अभी मैं सडनली इतना तेज बात करने लगा कि टाइम ये हो गया। और ये भी होता है कि मैं बोलते ही जाता हूँ, बोलते ही जाता हूँ, और जहां पे गैप देना है, जैसे अभी दिया, वहां पे नहीं देता। उससे क्या होता है, एक फ्लो नहीं रहता, रोबोटिक साउंड करता हूँ। या तो बहुत फास्ट हो जाता हूँ या फिर इतना गैप दे देता हूँ कि वो, देखो अभी दिया, ऐसे अननेचुरल लगता है कि कुछ याद कर रहा है बंदा। उससे वीडियो पे गलत असर होता है। व्यूज पे नहीं, व्यूज तो आता नहीं, लेकिन वीडियो जो देखता है, जो भी देखेगा, एक बंदा भी तो देखेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है? तो ये हुआ बेड रॉटिंग का प्रॉब्लम। उसके वजह से मेरा रीडिंग का टाइम नहीं हो पाता, मैं पढ़ नहीं पाता। मेरे पास बहुत सारे बुक्स हैं, जैसे कि मैं दिखाता हूँ। इतने सारे बुक्स हैं, एक स्टोरी वर्दी, जो अच्छे अच्छे स्टोरीज बनाने के लिए यूज होता है। एक साइको साइबरनेटिक्स, जिसमें ये बोलता है ऑथर कि अपने माइंड को पहले प्रोग्राम रिप्रोग्राम करो, तब जाके तुम हैबिट्स बिल्ड कर सकते हो आसानी से। ये तीन का मेरे को कॉन्सेप्ट भी नहीं पता। शो योर वर्क, स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट, और कीप गोइंग। ये सब बुक्स खरीद के रखा है, लेकिन पढ़ नहीं पाता। ये मेरा पैसा वेस्ट है ना, इसीलिए नहीं पढ़ पाता, क्योंकि आई बेड रॉट लॉट। मतलब मैं इतना टाइम बेड रॉटिंग में वेस्ट कर लेता हूँ, मेरे को खा पढ़ने की टाइम ही नहीं मिलता। ये हो गया दूसरा। और बेड रॉटिंग होते होते एक क्रेविंग आती है, क्योंकि आई एम लोनली बिकॉज ऑफ बेड रॉटिंग। आई एम लोनली, एज यू मे नो, क्योंकि इतना टाइम खत्म हो जाता है कि मैं बाहर ही नहीं जा पाता। उसके वजह से मेरे को क्रेविंग आती है पॉर्न एंड मास्टरबेशन। मेन बात, कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले सब लोग बोलते थे मास्टरबेशन इज हेल्दी, वो करना चाहिए, रिलीज होता है स्ट्रेस। ये सब ड्रामे थे, ठीक है? पॉर्न, बिना पॉर्न के कौन मास्टरबेट करता है? तो पॉर्न इसे इविल, उस वो तुम्हारा ब्रेन को इतना लेजी कर देता है, 2-3 दिन तक और कुछ करने का मन ही नहीं करता। अब जैसे मैं वीडियोस बना रहा हूँ, डे 8, डे 9, डे 10, ये 30 करने के लिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ। अगर मैं नॉर्मली वीडियोस बनाता, कुछ और टाइटल देके, या फिर ऐसे चैलेंज नहीं लेता कि मैं 30 डेज तक वीडियो बनाऊंगा, तो ये वीडियो नहीं बनता।
अच्छा हुआ ये 12 दिन तक चल गया, समझ रहे हो? अगर मैं सोचता, लेकिन ऐसे चैलेंज नहीं करता खुद को कि मैं 30 दिन के लिए वीडियो बनाऊँगा, तो मैं कभी नहीं बनाता इतने सारे वीडियोज़। अच्छा हुआ ये शुरू कर दिया, 30 दिन तक करूँगा ही करूँगा। लेकिन पोर्न अगर देख लेते हो और मास्टरबेट कर लेते हो, उसका 3 दिन मेरा ऑलमोस्ट, मतलब जितना एज कम होता है, उससे रिकवरी उतना जल्दी होता है। मैं अभी 26 का हूँ, तो मेरे को 2-3 दिन लग जाते हैं रिकवर करने में, वापस एक बेस लेवल पे आने में, बेस लेवल ऑफ फंक्शनिंग। इतना ब्रेन फॉग कर देता है, कुछ करने का मन नहीं करता, और करने जाता हूँ तो क्लैरिटी से कर नहीं पाता। तो वो वाला हैबिट मैं आज से छोड़ रहा हूँ, और कोल्ड टर्की छोड़ रहा हूँ कि कभी-कभी फिसल जाऊँगा, ऐसे कभी करूँगा करके सोच नहीं रहा हूँ। अगर फिसल जाऊँगा तो फिसल जाऊँगा, वापस आ जाऊँगा। 2-3 दिन में वापस स्ट्रिक्ट, ठीक है? मेन बात ये है कि ये 2 दिन से मेरा जिम बंद है। तो कल और आज जिम बंद था, तो इसीलिए थोड़ा बहुत हिला हुआ है। कल से फिर सब ठीक हो जाएगा। ये मेरे को पता है, क्योंकि जिम मेरे को बहुत अच्छा हेल्प करता है अपना लाइफ को स्ट्रक्चर देने के लिए, अपना दिन को स्ट्रक्चर देने के लिए। और स्ट्रक्चर दिन सबसे अच्छा होता है, क्योंकि तुम्हें पता होता है कब क्या करना है। अगर वो नहीं पता होगा, तो तुम वही इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, यूट्यूब में टाइम वेस्ट करते रहोगे। तो आज से ये तीनों बंद, देखते हैं क्या डिफरेंस लाता है। 2-3 साल लगेंगे, लेकिन पता चल जाएगा कितना डिफरेंस आया मेरे में, और आके देख लेना। तो उस देखने के लिए सब्सक्राइब करना। पहली बार सब्सक्रिप्शन के लिए मांग रहा हूँ, ठीक है? बाय।